तेजं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। गौ माता जय। पृथ्वी माता की जय। गंगा मैया की जय। श्री सीताराम गोपाल गोलोक धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव महादेव शंभो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव महादेव शंभो। परम मंगलमयी अखंड ब्रह्मांड नायक करुणा करुणालय आनंद कंद निर्गुण निर्विकार निरातीत परब्रह्म परमात्मा घन स्वरूप अकारण करुणा करने वाले भगवान बाल कृष्णलाल तथा भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सभी भगवत वृंद ब्राह्मण साधु संत मातृशक्ति के हृदय में विराजमान परमात्मा को इस व्यासपीठ से हमारा नमन है। आइए वेद लक्षणा गौ माता की कृपा से इस श्री सीताराम गोपाल गोलोक धाम के दिव्य प्रांगण में भगवान की कृपा से जीवन का परम लाभ जिसे संतों ने सत्संग कहा है, हम उसी का आश्रय श्रीमद् भागवत के माध्यम से करने जा रहे हैं। 4 सुख कौन कौन से? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, नारी के लिए पति, पत्नी को पति अच्छा मिलेगा और अगर पुरुष है तो उसे पत्नी अच्छी मिलेगी। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। अच्छा ये 4 चीज मिल जाए तो 5वीं चाहिए क्या? ये 4 चीज के लिए तो लड़ाई चल रही है सारी। शरीर निरोग रहे, घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, पति पत्नी दोनों अनुकूल हों और बच्चे हमारी आज्ञा पर चलने वाले हों। महाराज ये घर ही स्वर्ग है, ऐसे घर को ही स्वर्ग कहते हैं। ये चारों सुख प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? कृष्ण में है वहां कोई बात। तो ये 4 सुख ही होते हैं। पहला सुख है शरीर का निरोग होना, दूसरा सुख है घर में लक्ष्मी की कृपा होना, तीसरा सुख है घर में पति पत्नी का तालमेल सही बना रहना और चौथा सुख है बच्चों का हमारे अनुकूल होना। ये 4 चीजें अगर हो जाएं तो समझिए महाराज भगवान की निश्चित कृपा हमारे ऊपर है, निश्चित कृपा है। लेकिन ये सब कुछ हो इसके लिए जरूरी है हम भगवान के मार्ग में आगे बढ़े। उसके बाद एक दिन भगवान विश्राम कर रहे थे, विश्राम करके भगवान उठे, एक पत्थर के ऊपर भगवान बैठे हैं, सारे ग्वाल बाल सखा खेल रहे हैं। नंद बाबा घर के आंगन में बैठ के कोई काम कर रहे हैं तो अचानक से एक अजगर आया और जैसे ही अजगर आया तो अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया और आधा अजगर नंद बाबा को अपने मुंह में ले लिया। सारे ग्वाल बाल सखा अजगर को मारने लगे, लेकिन अजगर मारने से कहां छोड़ता कुछ। तो अंत में सब सखा दौड़ कर आए कृष्ण के पास। कृष्ण से कहा, कृष्ण तेरे पिता को अजगर खा रहा है, बचाना अपने बाप को। भगवान बोले क्यों बचाऊं? नहीं बचाता। अरे तेरे पिता हैं, मर जाएंगे वो। भगवान बोले मरने दो, क्यों बचाऊं? मेरे पिता हैं इसलिए बचाऊं। ये पक्षपात नहीं होगा। मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं। जब तक मेरे पिता होने के बाद भी मुझसे नहीं कहेंगे मेरे को बचा, मेरी रक्षा कर, मैं तब तक इनको भी नहीं बचाऊंगा।
अच्छा, ये बात हमको स्पष्ट करती है, जो लोग कहते हैं ना भगवान को प्रेम करते हैं, दिखाने की जरूरत क्या है, तो इस कथा को सुनो। उनके पिता भी स्वयं जब तक नहीं कहते कृष्णा शरणम प्रपन्ना, जैसे ही सब ग्वाल बाल गए वसुदेव नंद बाबा के पास, कहा बाबा अब कह दो रक्षा करो, बचाओ बचाओ। तो जैसे ही गए तो नंद बाबा बोल पड़े, सर्पो मां ग्रसे ताता प्रपन्नम परिमोचया। हे कन्हैया, ये सर्प अजगर मुझे खा जाएगा, मेरी रक्षा कर, मुझे बचा। जैसे ही कहा मुझे बचा, भगवान पत्थर से कूदे, अजगर का मुंह पकड़ा, भगवान ने चीर करके फेंक दिया। बाबा बाहर निकल आए। अब बाबा ने पूछा, बेटा तू मेरा बेटा है, फिर भी तू मुझे नहीं बचा रहा था, कारण क्या है? भगवान बोले, पिताजी देखो, मैं अपना और पराया नहीं समझता किसी को। मेरी शरण में जो आ जाता है मैं उसकी रक्षा करता हूं, ये मेरा संकल्प है, व्रतम मम। और आप मेरे शरण में नहीं आए थे, इसलिए मैंने आपको भी नहीं बचाया। अब इस बात को गांठ पाड़ के रखो, जो भगवान से कहता है ना शरणम प्रपद्ये, भगवान उसी को बचाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, भगवान नीली छतरी वाला की छाया तो सब पर ही बनी रहे, हम पर भी बनी रहेगी, मन से मानो, बाहर दिखाने की जरूरत, दिखाना भी पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, जिसको प्रेम करते हैं तो प्रेम दिखाना पड़ता है। अगर प्रेम जताओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, तो कैसे पता लगेगा आप उसको प्रेम करते हो? तुम भगवान को चाहते हो तो भैया पता भी लगना चाहिए, तुम्हारे आचार विचार व्यवहार से तुम भगवान को चाहते हो। तो भगवान उसी को बचाते हैं जो भगवान की शरण में जाता है। फिर युगल गीत के माध्यम से गोपियां भगवान का चिंतन करती हैं। फिर एक राक्षस और आया, अरिष्टासुर, बैल बन करके, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अच्छा, ये कथा थोड़ा समझने की है। बैल को भगवान ने क्यों मारा? जबकि बैल पर तो शंकर जी बैठते हैं, और बैल को हम लोग धर्म कहते हैं, तो क्या भगवान धर्म को मारते हैं? यहां पर ये बात समझने की है। ये जो अरिष्टासुर नामक राक्षस है, बैल बन करके आया है, मतलब धर्म तो करता है लेकिन अधर्म के तरीके से। अब ये बात समझो, जो लोग ये कहते हैं भले ही कैसे कर रहा है लेकिन अच्छा काम तो कर रहा है, तो उसको भी अधर्म का फल मिलेगा। अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छे तरीके से भी होना चाहिए। भाई दक्ष प्रजापति यज्ञ करने के लिए बैठा था, लेकिन नियति ठीक नहीं थी, तो यज्ञ पूरा हुआ, विध्वंस हो गया। आप राम राम कर रहे हो, लेकिन राम राम करने के पीछे संकल्प भी अच्छा होना चाहिए, नियत भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये अधर्म रूपी बैल है, यानी कि धर्म तो कर रहा है लेकिन अधर्म के तरीके से, इसलिए भगवान ने इसको उद्धार किया। भगवान कहते हैं भले ही तुम धर्म कर रहे हो, लेकिन करने की रीति अगर अधर्म है तो भगवान कहते हैं मैं उसे भी नष्ट कर देता हूं। इसलिए धर्म करना हो तो धर्म के तरीके से करो, अधर्म के तरीके से नहीं। अब इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब ये है, तुम सुबह भगवान को नहलाते हो तो तुमको कैसे नहलाते हैं आना चाहिए, वैसे ही नहलाओ। पुष्प कैसे तोड़ते हैं, कितने बजे तक तोड़ते हैं, उतने ही बजे तक तोड़ो। आपको पता है दोपहर के बाद का पुष्प तोड़ा हुआ भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, लिखा है। अब हम लोग तो पौर्णमासी का व्रत करना हो तो शाम के 5:30 बजे तोड़े और फिर कहें भगवान मान ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे हमारी। दोपहर के बाद जो पुष्प तोड़ा जाता है भगवान उसे स्वीकार नहीं करते अपराह्न के बाद। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य को अर्घ दे रहे हैं आप लोग, सब लोग देते हैं, लेकिन कब तक दे देना चाहिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अब सूर्य को अर्घ दो दिन के 12 बजे, चलेगा? फिर कहोगे हम तो रोज ही देते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर तुम धर्म कर रहे हो लेकिन करने की रीति अगर अधर्म है तो तुमको फल भी अधर्म का मिलेगा, यानी कि उसके बाद आपको दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान ने इसलिए अरिष्टासुर जो बैल बनकर आया था इसको मारा। नहीं तो बैल धर्म को कहते हैं, भगवान धर्म को नहीं मारते, धर्म की तो रक्षा करते हैं। भगवान ने तो गीता में घोषणा कर रखी है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर वो क्यों मारे धर्म को? यानी कि अधर्म रूपी बैल का संहार भगवान करते हैं।
हमारा तिलक लगाना भी धर्म है। कहां पर लगाना है, कितना, हर चीज का प्रमाण है हमारे यहाँ। लेकिन जब आप पढ़ोगे किताबों को, सुनोगे, तब पता लगेगा प्रमाण क्या है, तिलक कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सब प्रमाण है शास्त्रों में। ऐसा नहीं होता कि कैसे भी पोत दो, कुछ भी पोत दो, नहीं भैया, प्रमाण है हर चीज का। तो अधर्म रूपी धर्म को भगवान संहार करते हैं, और अधर्म, जो धर्म को अधर्म के रूप से करता है, मतलब उसके जीवन में दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है। यही ये कथा है। उसके बाद 2 राक्षस और आए। एक है केसी, ये घोड़ा बनकर आया। घोड़ा कहते हैं अहंकार को। केसी तो ये कंस से कहता है उसके और मेरे नाम में एक ही बात है, इसलिए उसके ऊपर मैं भारी पड़ूंगा। कंस ने कहा क्या अंतर है? बोले वो भी है केसी, मैं भी हूं केसी। भगवान का नाम कृष्णचंद्र है ना, तो शॉर्ट में केसी हो जाता है। तो बोले वो भी केसी और हम भी केसी। लेकिन ये आया तो था घोड़ा बन करके। भगवान ने ऐसी लात पकड़ी और ऐसा घुमा के पटका, वहीं गोविंदाय नमो नमः, उद्धार कर दिया इसका। इसका नाम वैसे था व्योमासुर, जो घोड़ा बन के आया। फिर एक दिन नारद जी आए, भगवान से पूछे, भगवान प्रभु आप ऐसे एक एक को कब तक मारोगे? एक बार में जाके सब साफ करो। भगवान बोले साथ तो हम भी रहे हैं, लेकिन करें क्या, रास्ता नहीं मिल रहा। नारद जी बोले रास्ता हम बना देंगे, लेकिन एक शर्त है मेरी, अगर मैं आज कंस के पास पहुंच गया तो कल आप वहां पहुंच के परसों से मार देना। भगवान बोले बिल्कुल मार दूंगा। नारद जी सीधे पहुंच गए कंस के महल में, और कंस ने जैसे ही देखा तो स्वागत सत्कार किया नारद जी का, क्योंकि नारद जी त्रिकालज्ञ हैं, सबके पूजनीय हैं। कुशल चर्चा हुई तो नारद जी से कहने लगा, महाराज क्या बताऊं, मेरे को मारने वाले ने जन्म ले लिया, सुना था मैंने, अब तो 10-11 साल होने को भी आ गए हैं, पता नहीं कहाँ है। लेकिन महाराज मैं जितने राक्षस भेजता हूं सबको मार देता है वो वृंदावन में रहने वाला कृष्ण। सुना है छोटा बच्चा है लेकिन बड़ा चमत्कारी है, कहीं ऐसा तो नहीं वही है? नारद जी बोले हाँ वही है, तेरी बहन का बेटा, तेरा काल। अरे महाराज आपने तो कन्फर्म कर दी बात, लेकिन कैसे मारूं? मैंने मारने के लिए बड़े बड़े राक्षस भेजे, सब धराशायी हो गए। नारद जी बोले उपाय मैं बताता हूं। अच्छा, ये 2 लोग दूसरों के फूकने से ही बचते हैं, एक शंख और दूसरा मूर्ख। शंख को भी दूसरा फूकेगा तभी बजेगा, मूर्ख को भी दूसरा कुछ कहेगा तभी बोलेगा। जिनके पास अपनी अकल नहीं होती ना, जो अपने ज्ञान विवेक से निर्णय नहीं लेते, उन्हीं को मूर्ख कहते हैं। तो कंस से कहते हैं नारद जी तू उसे धनुष यज्ञ के बहाने बुला, मेला दिखाने के बहाने, और धोखे से मरवा दे, तेरा काम हो गया। कंस बोला अरे ये दिमाग पहले मुझे क्यों नहीं आया? नारद जी बोले तुझे आ गया होता तो फिर मुझे क्यों आना पड़ता? जब तुझे नहीं आया तभी तो मुझे आना पड़ा। नारद जी तो चले गए अपना काम कर करके। नारद जी ने जाके भगवान को भी बता दिया, प्रभु मैंने रास्ता साफ कर दिया, अब कोई न कोई आपको लेने के लिए पहुंच जाएगा, कल आज शाम तक आ जाएगा। अब अक्रूर जी को बुलाया कंस ने, जाकर के कहा बुला के लाओ, तुम्हारा भतीजा लगता है, रिश्ते में तुम काका हो उसके। अक्रूर ने पूछा भाई इतनी दया क्यों आ रही है, क्यों बुला रहा है? क्योंकि दुष्ट की मित्रता भी भयंकर होती है। अक्रूर जी जानना चाहते थे, तो उसने कह दिया मैं उसे धोखे से मरवाना चाहता हूं क्योंकि मेरा काल वही है। अक्रूर जी बोले मैं नहीं जाऊंगा लेने। तुरंत तलवार निकाली, मयान से बोले मार दूंगा, जाता है कि मारूं अभी? अक्रूर जी ने सोचा इस पागल के हाथ से मरने से तो अच्छा है भगवान ही इसको ठिकाने लगा। अक्रूर जी चले गए तो दाहिनी हाथ की ओर रुरु मृग दौड़ते हुए निकल गए, हिरन निकल गए। तो समझ गए यात्रा मेरी सुखद है। देखो जब हम यात्रा को प्रारंभ करें उस समय शुभ और अपशकुन दोनों में से एक चीज जरूर होती है, और उससे पता लग जाता है हमारी यात्रा सफल होगी कि असफल होगी। तो रुरु मृग निकले, हिरन निकले, समझ गए वो भी दाहिनी हाथ की ओर की यात्रा सफल है। तो भगवान के चिंतन में कब मथुरा से वृंदावन पहुंच गए मालूम भी नहीं पड़ा, और बीच रास्ते में भगवान मिल गए। भगवान गाय वापस लेके आ रहे थे घर को। दोनों की कुशलवाद हुई, प्रणाम हुआ,
और चर्चा हो गई तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया अक्रूर काका से, घर जाकर के किसी से मत कहना हमको मरवाने के लिए बुला रहा है, यही कहना धनुष यज्ञ के लिए बुला रहा है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ देना। ऐसा कहोगे तो नंद बाबा मैया नहीं जाने देगी हमको। अक्रूर जी ने हाँ कही। अक्रूर जी आगे आगे गए, पीछे पीछे भगवान गए। फिर शाम को भोजन आदि हुआ, सब सोने की बात करते हैं। अक्रूर जी ने तुरंत ही नंद बाबा से कहा कि कंस चाहता है वह अपने भांजों को यज्ञ दिखाए, मेला दिखाए, इसलिए मेले के बहाने देखना चाहता है। नंद बाबा से ये बात चल ही रही थी तो तुरंत यशोदा मैया ने कहा मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन नंद बाबा ने यशोदा को आंख दिखाई और कहा देवी तुम अंदर जाओ, हम बात कर रहे हैं। चुपचाप अंदर चली गई। झरोखे से झांक करके आज चंद्रमा से कहती है एक निवेदन करती हूँ, बस कल का सूर्य उदय न हो, अगर सूर्य उदय हो गया तो मेरे घर का सूर्य अस्त हो जाएगा। रात भर भगवान को निद्रा नहीं आती है, माँ भी नहीं सोती है। भगवान माँ के पास गई, माँ को उलाहना दिया, माँ बस कल जाऊंगा, परसों मेला देख करके वापस आ जाऊंगा। मैया समझ गई ये लाला जाना चाहता है, तो मैया ने भी कह दिया ठीक है तो लाला जा। देखो माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने हृदय पर पत्थर रख करके भी बच्चों को बाहर भेज देती है। क्यों? ये जाना चाहता है। तो दूसरे दिन जैसे ही नंद भवन का दरवाजा खुलता है तो सामने गोपियां खड़ी हैं। ये मोटी मोटी आंखों से अक्रूर को देखती है, मानो कहती हो तू अक्रूर नहीं क्रूर है, हमारे शरीर से हमारे प्राण ले जाने की बात करता है। भगवान समझ गए जो गोपियां अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे लिए कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, उन गोपियों को मैं नहीं समझा सकता। राधा के पास गए, राधा से कहने लगे राधे तुम समझाओ ना इनको। राधा ने कुछ नहीं कहा। एक दृष्टि उठा करके राधा ने गोपियों को देखा, मानो इशारे में कह दिया कैसी प्रेमी हो, ये जाना चाहता है, तुम रोक रही हो। अरे रोकोगी तो इसको दुख होगा और इसको दुख होगा तो क्या तुम सुखी रह पाओगी? असली प्रेम तो वो है जिसमें प्रेमी सुखी रहे। प्रेम की यही भाषा है। सारी गोपियों ने रास्ता छोड़ा, ग्वाल बाल खड़े हैं। भगवान बोले तुम तो साथ चलो मेरे। वो खुश हो गए, पीछे गैया मैया को आशीर्वाद दिया। गैया मैया बोली लाला आज तक तुम थे, हमारी घरों में पूजा होती थी, पाठ होती थी, हमारा सब सम्मान होता था, अब हमें कोई नहीं पूछेगा। भगवान ने गैया के सर पर हाथ रखते हुए कहा गैया मैया तेरे को वरदान देता हूँ, ये मनुष्य तुझे पूजे या न पूजे, लेकिन अपनी शुद्धि से लेकर अशुद्धि तक सब कामों में इसको तेरी ही जरूरत पड़ेगी। देखो आज इसीलिए हमको हर काम में गाय की जरूरत पड़ती है। हमको अशुद्धि घर में हो तो पंचगव्य छिड़कने के लिए चाहिए, गोमूत्र चाहिए, और घर में कोई पूजा पाठ हो तो पंचामृत के लिए दूध दही घी चाहिए। और तो और छोड़ो महाराज, कोई अगर छोटा सा भी हवन करना हो तो गाय के गोबर से बिना लीपे हवन भी नहीं होता। स्पष्ट लिखा है बिना गाय के लीपी हुई भूमि पर दो लोग नहीं बैठते, एक तो देवता और दूसरे पितर। इसलिए जब श्राद्ध हो उस दिन भी घर में गाय के गोबर का पोछा लगना चाहिए, भले ही टाइल पत्थर लगे हों। एक बात बताएं, देहली में गाय के गोबर से पोछा अवश्य मारना चाहिए। आपने देखा होगा पहले से जब आप लोग पहाड़ों में रहते होंगे या हल्द्वानी में भी जिनके पुराने घर रहे होंगे मिट्टी के समय के, तो उस समय पौर्णमासी संक्रांति के दिन या महीने में कोई त्यौहार आ जाए तो उस दिन पूरा घर अगर नहीं भी लीपते थे ना गाय के गोबर से, तो कम से कम देहली लीप करके जौ पुष्प आदि डाल देते थे, ताकि हमारे घर के अंदर देवता पितर आए, उनकी कृपा बरसती रहे। अच्छा आजकल कोई करता है ऐसा? इसीलिए हमारे घर से हमारे देवता पितर दोनों नाराज है, रुष्ट है। जब भी तुम्हारे घर में श्राद्ध हो, हवी का दिन हो या फिर कोई भी पूजा पाठ हो ना महाराज, थोड़ा सा गाय का गोबर लेकर के देहली में भले ही सूखे हाथ से मार दो और थोड़ा सा पुष्प जौ आदि डाल दीजिए, ताकि देवता पितरों को पता लगे हाँ ये हमारे जाने लायक है, रहने लायक है। क्योंकि बिना गाय के गोबर के शुद्धि तो है ही नहीं। वो घर हो, वो हम हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन याद रखिएगा गाय शुद्ध पवित्र देसी होनी चाहिए। देसी गाय हो, जर्सी ना हो।
शुद्ध गौ माता का गोबर हो, शुद्ध गौ माता का गोमूत्र हो और शुद्ध गौ माता का दूध, दही और घी हो, उसी को भगवान ग्रहण करते हैं, उसी को देवता ग्रहण करते हैं। आजकल तो कुछ लोग हल्द्वानी में बहुत बढ़िया पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए हैं ना, दिमाग वाले, वो थैली में गाय के दूध के नाम से पता नहीं क्या आता है, उसी से श्राद्ध कर रहे हैं और फिर कहते हैं बिल्कुल हम पितर नाराज हरी बल पाप नाराज नहीं हला कहाँ जालू। और एक बात बता दूं आपको, जिसके पितर नाराज होते हैं उस घर में अशांति होती है, उस घर में बच्चों का मन विचलित होता है, उस घर में मन नहीं लगता किसी काम में, सुख शांति का हरण हो जाता है। और जिस घर में पितर दोष ज्यादा हो जाए ना, उस घर के लोगों का खून पीने लगते हैं पितर। ये सब लिखा है शास्त्रों में हमारे। इसलिए चाहते हो हमारे पितर प्रसन्न रहें तो भैया गौ माता की कितनी आवश्यकता हमारे जीवन में है, ये इस बात को समझो। बिना गौ माता के कुछ नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। और इसलिए जहां भी गौ माता हो भैया उनकी सेवा करिए, उनके वंश को बचाइए, क्योंकि अगर गौ वंश बचा रहेगा तो ही हम लोग बचे रहेंगे, हमारा धर्म बचा रहेगा। ये जो पूजा पाठ श्राद्धादि कर्म होते हैं, जो भी मंगल कृत्य होते हैं, या घर में अशुद्धि होती शुद्धि होती है, ये सब गाय से होती है। और अगर गाय ही नहीं है, शुद्ध गौवंश ही अगर नहीं है, तो फिर हमारा क्या होगा, ये सोच विचार करो इस विषय पर। और इसलिए जहां पर गौवंश की रक्षा होती है ना, वहां के लिए हम आगे बढ़ करके आएं ताकि गौवंश सुरक्षित हो। अब देखो इतना दिव्य गौशाला यहां है हमारे पास, लेकिन हम लोग कहां ध्यान दे पा रहे हैं। अगर ध्यान देने वाले होते, न जाने आज तक कहां से क्या हो जाता महाराज। शुद्ध पवित्र गौवंश की रक्षा हो ताकि हमारे घर में जो भी मंगल कार्य हों, हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं धर्म के लिए, वो सब आवश्यकताएं इसी गौवंश से हमारे लिए परिपूर्ण हो। भगवान ने गौ माता को आशीर्वाद दिया, तेरे ऊपर मेरी कृपा बनी रहेगी, मैं संत महात्मा सज्जनों के द्वारा हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए आवाज उठाता रहूंगा, तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ न कुछ करता रहूंगा। इसीलिए हम गृहस्थी होकर के कुत्ते पालने के तो शौकीन हैं, लेकिन गौ नहीं पालना चाहते। एक बात बताएं, तुम कुत्ते पालो मैं मना नहीं करता, लेकिन गौ पालन के लिए भी आगे बढ़ो भाई। सच बताऊं, जितना महीने का तुम्हारा कुत्ता खा जाता है ना, उसका आधा ही दे दो गाय के लिए, तब भी भला हो जाएगा। कुत्ते के लिए न जाने कौन कौन से पैकेट मंगाते हो, कितने महंगे महंगे मंगाते हो, नहीं, लेकिन उसका आधा भी अगर हम गौ माता के नाम से निकाल के रखें तो तब समझना निश्चित ही हमारा उद्धार होगा। कुत्ता पालो मैं मना नहीं करता, लेकिन कुत्ता पालने से उद्धार नहीं होगा। हाँ, उद्धार जरूर हो सकता है। हाँ, कुत्ता पालने से उद्धार होगा तो इतना ही होगा, कुत्ते की योनि जरूर मिल जाएगी बस। अब कुत्ते की योनि में जाना है तो उसी को पालो भैया, नहीं। अच्छा, ये बात भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जड़ भरत जी ने हिरण के बच्चे से प्रेम किया तो हिरण की योनि में गए, तो तुम कुत्ते से प्रेम करोगे तो कहां जाओगे, सोच लो। तो कम से कम इतना तो करो कि गौ माता के द्वारा हमारा कल्याण हो जाए, हम बैतरणी नदी में न गिरें। आज गौ माता को भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तेरे लिए मैं आगे आऊंगा, मैं आवाज उठाऊंगा। किससे? सज्जनों के द्वारा। एक बात कहें, जो गौ माता की सेवा के लिए लगा है, जो गौ माता के संवर्धन में लगा है, जो गौ माता के लिए कार्य कर रहा है, वही सज्जन है। और सज्जन समझते ही आप, या साधु समझते ही आप वो गेरुआ कपड़ा मत समझ लेना। पैंट कोट में भी सज्जन होता है, टाई पहनने वाला भी सज्जन हो सकता है, और गेरुआ कपड़ा पहनने वाला भी धूर्त हो सकता है। आप किसी की सज्जनता या दुर्जनता को कपड़े से ना आंकना, व्यवहार, उसकी भावना। कुछ लोग हैं महाराज, जिन लोगों के अथक प्रयास से यह दिव्य गौधाम चमक रहा है।
लेकिन अगर 2 4 5 लोग 10 लोग भी और बढ़ के आगे आए ना, थोड़ा सा सहयोग कर दें, और न जाने क्या हो सकता है। और आपसे एक बात और स्पष्ट कह दूं, कोई भी गौशाला चलाना इतना आसान नहीं होता। हम लोग जब एक गाय घर में पालते हैं तो कितनी मेहनत लगती है, ये बात वही समझ सकता है जो गाय पालता है। उसके ऊपर कितना खर्चा होता है। वो तो मैं यहाँ रहने वाले गोस्वामी जी को धन्यवाद देता हूं, जिनका परिवार गाय के पीछे लगा रहता है। बहुत सेवा और समर्पण के भाव से करते हैं। हर बात कही नहीं जाती, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है महाराज, जो बातें समझनी भी चाहिए। धन्य है उनकी पत्नी, धन्य है उनके बच्चे, धन्य है उनका परिवार। कारण कुछ भी हो, लेकिन कहीं न कहीं समर्पण की भावना तो दिखती है। अब मैं अगर एक एक करके नाम लूंगा, फिर कुछ लोग कहेंगे इनका नाम ले रहे हैं, हमारा नहीं लिया, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं ज्यादा। लेकिन आप समझिएगा, कुछ लोग तन मन धन से, समर्पण से सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। अगर देखा जाए तो क्या इतनों की ही जिम्मेदारी है कि इसको संभालें? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? हमारा भी धर्म है। क्यों? क्योंकि अंत में कहीं न कहीं हमको जरूरत तो गाय की ही पड़ेगी महाराज, गाय की ही पड़ने वाली है। इसलिए गौ सेवा के लिए हम आगे आए और गौशाला को हम आगे बढ़ाएं, यही संकल्प हम सब उठाएं। भगवान ने आज वचन दिया है, मैं आवाज उठाता रहूंगा, तेरी रक्षा मैं करूंगा। गौ माता भी प्रसन्न होती है। भगवान अब रथ में बैठे हैं, हवा से बात करते हुए रथ आगे उड़ा है। यमुना जी में स्नान करके अक्रूर जी ने दर्शन दिए हैं, उनके मन की दुविधा को दूर किया है। फिर जैसे ही शाम होते होते भगवान मथुरा पहुंचे हैं। भगवान ने नंद बाबा से कहा है, मैं थोड़ा घूमना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तू बड़ा नटखट है, ये नया शहर है, पता लगा यहाँ जगह जगह पर सैनिक खड़े हैं, कुछ गड़बड़ हुई तो कारागृह में बंद कर देंगे। भगवान बोले, बाबा कुछ नहीं करूँगा। न बलराम जी बोले, बाबा चिंता न करो, मैं घुमा के लाऊंगा। अब निकले भगवान घूमने के लिए। जैसे ही घूमने लगे तो जैसे सबको पता लग गया, अरे पूतना को मारने वाला आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। तो कृष्ण के ऊपर तो फूल की वर्षा होने लगी। सारे ब्रजवासी देख करके चौंके, लाला ये क्या है? भगवान बोले, मेरे मामा का महल है। अरे तूने पहले नहीं बताया मामा के यहाँ जाना है, हम भी अच्छे कपड़े पहन कर आते। भगवान बोले, मेरे मामा के यहाँ जा रहे हो तो कपड़े भी मैं बनाऊंगा। इतने में धोबी आता हुआ दिखाई दिया, जो सुंदर कपड़े धो धा करके इस्त्री कर करके ले जा रहा था। उससे कहा, धोबी मामा। धोबी ने पीछे मुड़ के देखा, है कौन सा बहन का मेरा भांजा आया। फिर पूछ लिया, भाई कौन सी बहन का बेटा है? उनने कहा, कंस महाराज की जो बहन है देवकी, उन्हीं का बेटा है। अच्छा, नैनीहाल में उम्र देख करके रिश्ते जोड़े जाते थे पहले से। जो नाना के उम्र के हुए तो सब नाना, जो मामा के उम्र के हुए तो सब मामा। तो भगवान ने भी देखा मामा की उम्र का है तो मामा जी कह दिया। तब उसने कहा, जो कल करेगा काम वो करूंगा आज, भाग यहां से। जंगलिया कहीं का, बेजड़ की रोटी खाने वाला, पनियारे का पानी पीने वाला, बड़ा आया कपड़े पहनने वाला। भगवान ने कहा, मामा जी हम तो मामा जी कर रहे हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्रोध नहीं करो, क्रोध ठीक नहीं होता। तो जैसे ही कहा तो धोबी ने डंडा उठाया। तो एक वाले ने कहा, कन्हैया दिखा दे पूतना वाले हाथ। भगवान बोले, अभी दिखाता हूं। जैसे ही भगवान ने एक हाथ गर्दन के नीचे दिया तो धड़ से सर अलग हो गया। रज कश्चा कराग्रेणा सिरह पायात पातयत, सर से धड़ अलग। जो भी देखने वाला था सब कहने लगा, अरे छोरे का हाथ है कि तलवार, भागो 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 भागो। अब तो सबने पोटली खोली, कपड़े निकाले तो कपड़े थे राक्षसों के। अच्छा, ये सचमुच में वन में रहने वाले लोग थे, ये क्या जाने। तो जो बगलबंदी थी, जिसको ऊपर पहनते थे उसको नीचे पहन लिया, नीचे वाले को ऊपर पहन लिया। अच्छा, कुछ ने पहना भी तो अब राक्षस हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, तो कपड़े पहन लिए तो ऐसा लगा जैसे हैंगर में लटका रखे हो। अच्छा, जब चलने लगे मथुरा की गलियों में तो ऐसा लगता है जैसे नगर पालिका के कर्मचारी आ गए हों।
सफाई भी साथ में हो रही हो। तो इतने में एक वहां दर्जी रहता था। तो दर्जी बहुत बड़ा दर्जी का कारोबार है, करोड़ों लाखों हजारों दर्जी उसके नीचे काम करते हैं, सबसे बड़ा कारोबार उसी का है वहां। तो उसने देखा तो उसने तुरंत कहा, प्रभु अगर आज्ञा हो तो सबके कपड़े फिटिंग के बना दूं। भगवान बोले भाई बना दे, तेरा भला हो। तो उसने फटाफट सारे दर्जियों को कहा, भैया चलो फटाफट लग जाओ, 2 मिनट में सब साफ करो। सब काट छांट करी, सबके सुंदर कपड़े बनाए, फिटिंग के कपड़े पहन लिए। तो भगवान ने दोनों हाथ उठाकर कहा, दर्जी तेरा भला हो, तेरा कारोबार खूब फलेगा फूलेगा, और 1500 रुपए एक पैंट की सिलाई लेगा, लोग हंसी हंसी देंगे तेरे को, आशीर्वाद है। ऐसा ही हो रहा महाराज, कपड़ा उतने का नहीं जितनी उससे दुगनी सिलाई है आज। कुर्ते का कपड़ा तो 100 रुपए में 200 रुपए में भी आ जाता है, लेकिन सिलाई 400 रुपए से नीचे नहीं है। यह हाल है। और कैसा ही रेडीमेड का जमाना क्यों ना हो, लेकिन दर्जी खूब फल फूल रहे हैं, ये भगवान का आशीर्वाद है। अब इतने में भगवान जब आगे बढ़े तो एक माली रहता था जिसका नाम है सुदामा। अच्छा, 3 सुदामा है भगवान की लीला में। बचपन की लीला में, ब्रज की लीला में जो सुदामा है उसका नाम है श्रीदामा। आप कल तक सुन रहे थे ना, श्रीदामा श्रीदामा। और मथुरा की लीला में जो है वो ये है, माली का काम करता है सुदामा। और द्वारिका की लीला में जो सुदामा है वो है भगवान का भक्त, ब्राह्मण सुदामा। 3 सुदामा है, और ये तीनों सुदामा की बड़ी सुंदर चर्चा है। तो सुदामा नामक माली ने कहा, देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तना यदोत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। हे प्रभु आप आज्ञा करिए, मैं आपको माला पहना दूं। जैसे ही भगवान ने कहा तो भगवान बोले, भाई तेरा भला हो, अच्छी बात है, पहना दे माला। आज सुदामा कहता है, प्रभु मैं माला किसी को नहीं पहनाता, एक भगवान को छोड़कर। अच्छा, इसका नियम भी था महाराज, इसकी बहुत बड़ी दुकान थी फूलों की, ये अपने हाथ से माला बनाता था, लेकिन उसी को देता था जो भगवान के लिए ले जाता था। भगवान के अलावा जो माला मांगे तो किसी को नहीं देता था। तो आज कहता है, प्रभु जीवन भर मैंने जो सीखा है और उस सीखने के बाद जो एक सुंदर सी माला बनाई है, मैंने यही सोचकर आज तक रखी थी, जब कृष्ण मिलेंगे मैं उन्हीं को पहनाऊंगा, आप कहो तो आपको पहना दूं आज। सुदामा ने तुरंत भगवान को माला पहनाई, सारे ग्वाल वालों के गलों में माला पड़ गई। भगवान सुदामा बोले, भाई तेरा भी भला हो, कलयुग में फूलों का कारोबार भी खूब फलेगा फूलेगा। इसलिए देखो फूल वाले हमेशा चांदी काटते हैं महाराज। अब ब्रजवासियों ने कहा, लाला हम ब्रजवासियों के 3 ही शौक होते हैं। देखो 3 शौक होने भी चाहिए, आपके भी और मेरे भी। पहला शौक अच्छे कपड़े हों। दूसरा शौक गले में माला हो, मतलब सुमन हो, मन अच्छा हो। इस बात का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन करके मन अच्छा हो। और तीसरा शौक माथे पर चंदन हो, तिलक हो, टीका हो। जैसे ही कहा, लाला चंदन लग जाता तो और बढ़िया आनंद आ जाता। तो इतने में ही 3 जगहों से टेढ़ी एक सैंधरी जा रही थी, कुब्जा। भगवान ने जैसे ही उसको देखा तो उसके बगल में जाते ही कह दिया, कातम बरोर्वे दुतुहे नुलेपनम कश्यांगने वा कथय स्वसाधुनः देह्यावरो रंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्तते न चिरात् तम भविष्यति। हे सुंदरी, कहाँ जा रही है? जैसे ही सुंदरी शब्द सुना है, कुब्जा ने तुरंत अपना घूंघट ऊपर किया, कृष्ण को देखा तो देखती ही रह गई और कहती है, लाला सुन, तू मेरे से टेढ़ी कह दे, कुब्जा कह दे, मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन मुझसे सुंदरी मत कह, मुझे बहुत बुरा लगता है। बात भी सही है, जो आदमी दिखने का कुरूप हो, टेढ़ा हो, उससे आप सुंदरी कहोगे तो मजाकी तो है। तब कहती है, मेरे को बुरा कोई कुब्जा कह दे, टेढ़ी कह दे तो नहीं लगता है, लेकिन कोई सुंदरी कह दे तो बहुत बुरा लगता है। भगवान बोले, नहीं नहीं, तो सुंदरी है। कुब्जा ने पूछा, कहाँ की सुंदरी हूं बता।
तब भगवान ने कहा, देवी मैं बाहर नहीं देखता, मैं अंदर देखता हूं, और मैंने देखा है तेरा हृदय बहुत सुंदर है। देखो रामावतार में 2 सुंदरियां आई हैं भगवान के सामने, और दोनों का नाम 100 से है। एक सूर्पणखा, एक सबरी। सूर्पणखा बन छन करके आई, छैल छबीली छोरी बन के आई, तो भगवान ने देखा भी नहीं। और सबरी मैया मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, भगवान कहते हैं, हे सुंदरी, हे गजगामिनी। अब बताओ, मतलब भगवान बाहर के सौंदर्य को नहीं देखते हैं, अंदर के सौंदर्य को देखते हैं। जैसे ही कहा तुम अंदर से बहुत सुंदर हो, मैं बाहर ध्यान नहीं देता, तो तुरंत ही सैंद्री ने कहा, दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियं बिना युवां कौन्तस्तनस्तहर्हति। हे महाराज, मैं कंस की दासी हूं। भोजपति कंस को मेरे हाथ का चंदन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको देख करके अब लग रहा है यह चंदन मैं आपको लगा दूं। भगवान बोले, देवी हम तो चाहते ही हैं। तो जैसे ही कहा तो भगवान को चंदन लगाया, सारे ग्वाल बालू को चंदन लगाया। भगवान बोले, मैंने तुझसे सुंदरी कहा है तो मैं तुझे सुंदर बनाऊंगा भी। तू बाहर के सुंदर होना चाहती है ना? तो जैसे ही कहा हाँ, तो तुरंत भगवान ने दाहिने अंगूठे को दाहिने पैर से, बाएं अंगूठे को बाएं पैर से दबाया, और अपना बायां हाथ उसकी कमर में डाला, और 2 अंगुलियां उसकी ठुड्डी में लगाई। तो श्री दामा बोल पड़ा, कन्हैया बहुत अच्छा जोड़ी है भैया, तू टेढ़ा ये टेढ़ी, बहुत बढ़िया हो रहा है। भगवान ने एक झटका मारा, जो 3 जगहों से टेढ़ी थी उसको सीधा कर दिया और उसको सुंदर बना दिया। इतनी सुंदर बना दिया, इतनी सुंदर बना दिया। भगवान अब जाने लगे तो उसने भगवान का ही पीतांबर पकड़ लिया, और पीतांबर पकड़ के कहती है, लाला थोड़ा रुको, तुमने सुंदर बना दिया है तो अब मैं मात्र तुम्हें चाहती हूं। क्यों? क्योंकि मैं सुंदर हूं, तुम सुंदर हो, तो मेरे लायक तो अब तुम ही हो मात्र। अब मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं चाहती हूं गोविंद। भगवान बोले, देवी अभी समय नहीं है, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा तुम्हारे घर, तुम जाओ, मेरा इंतजार करो, आऊंगा जरूर तुम्हारे घर। भगवान कह करके आगे बढ़े। आगे जैसे ही भगवान बढ़े, जहां धनुष रखा था वहां पहुंच गए, और जैसे ही धनुष के पास बच्चे पहुंचे तो मजाक करने लगे। मधुमंगल कहने लगा, कन्हैया मेरा मन तो करता है धनुष को उठाऊं और घोड़ा बना डालूं। जैसे ही घोड़ा बना डालूं कहा, तो जो सैनिक वहां पर थे सुरक्षा में उस धनुष के, तो सैनिक हंसने लगे, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, जिसको 1000 वीर नहीं उठा पाते हैं, तुम ऐसे धनुष को उठाकर घोड़ा बनाने की बातें करते हो, लगता है तुम कोई जंगली हो। तुरंत भगवान के मित्र ने कहा, अरे कन्हैया देख तो सही, हमको जंगली कह रहा है, कन्हैया तो इसका घोड़ा बना सकता है? भगवान बोले, हाँ बना सकता हूं। तो तुरंत कहा, बना के दिखा। जैसे ही घोड़ा बना के दिखा कहा, तो सैनिक और मुस्कुराने लगे, वाह, बड़े बड़े वीर मल्ल जिस धनुष को नहीं उठा पाते हैं, ये बालक क्या उठाएगा। इतना कहना मात्र था, भगवान ने एक निमिष मात्र में बाएं हाथ से धनुष को उठाया। करेण वामेन सलिलम मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। जितनी देर में पलकें गिरती हैं उतनी देर में भगवान ने धनुष उठाया, तोड़ा, जमीन में पटक दिया, और दोनों भाइयों ने एक एक टुकड़ा पकड़ करके कंधे में रखा, और जितने सैनिक वहां खड़े थे सबको मार मार के भगाया। सारे सैनिक अंग भंग होकर के कंस के पास गए, बोले महाराज टूट गया, टूट गया, टूट गया। कंस बोला, क्या टूट गया? बोले धनुष टूट गया। कंस को याद आ गया, जिसने कहा था धनुष तोड़ेगा वो छोड़ेगा नहीं, दूसरे दिन तो मरेगा। अब तो महाराज कंस ने पूछा, कैसा था, कौन था? उन्होंने कहा, महाराज काला काला था। अच्छा, खाने के लिए बैठा, दाल में जीरा काला दिखाई दे, बोला काला काला, दाली फेंक दी। पत्नी आई सब्जी लेकर के, आंख में देखा काला काजल, काला काला, मिटा इसको। अब तो जो काला देखता है महाराज उसी को देख के डरने लगता है। रात में सोया तो सोए में क्या देखता है, इसके ऊपर भूत प्रेत चढ़े पड़े हैं, इसको नग्न कर करके तेल से नहलाया जा रहा है, सियार पर बैठा करके ले जाया जा रहा है। ये सब अपशकुन है, ये मृत्यु के लक्षण हैं। अगर ऐसा सपना दिखने लग जाए तो समझ जाइएगा तुरंत मौत है।
नग्न होकर के तेल का स्नान हो रहा हो, हमारा भूत प्रेत हमारे ऊपर चढ़ रहे हो सपने में, और हमको गधे पर बैठा करके ले जाया जा रहा हो, तो समझ जाइएगा मौत बहुत जल्दी है, नजदीक है। कंस रात में ये सारे अपशकुन देखता है, तो दूसरे दिन सुबह उठते ही कुबलिया पीड़ अमग हाथी के मल्लाह से कहता, भैया शराब पिला करके मदमस्त कर दे, रंगभूमि के मंच के सामने खड़ा कर दे, जैसे ही दोनों प्रवेश करें तो मार दो। मल्लाह ने कहा, आप चिंता न करें, हमारे हाथी ने बहुत लोगों को मारा है महाराज, नंबर 1 का खूंखार है ये, मौत का सौदागर है ये। खूब मदिरा पिलाई गई कुबलिया पीढ़ा नामक हाथी को। दूसरे दिन जैसे कृष्ण बलराम ने प्रवेश किया है, तो हाथी उन पर ऊपर टूट पड़ा। भगवान ने दांत पकड़े हैं, ऐसे घुमाया, धड़ाम से पटक दिया, दोनों दांत तोड़ लिए भगवान ने। एक बलदाऊ को दे दिया, एक स्वयं कंधे पर रख लिया। अब तो सब देखने वाले कहने लगे, भैया बड़ा वीर है, हाथी के दांत तोड़ लिए इसने। हाथी के दांत कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं तोड़ सकता महाराज। दोनों हाथी के दांत रख करके जब अंदर को जाने लगे, तो मल्लों को आदेश दिया, कंस ने इशारा किया, मारो। अब चाणूर और मुष्टिक आए हैं, और जैसे ही चाणूर और मुष्टिक आए हैं, उन्होंने कहा, चाणूर ने कहा, मुझसे लड़ो। तो कृष्ण भगवान हाथ जोड़ के बोले, मामा जी कुछ तो शर्म करो। अरे कहाँ तुम इतने बड़े पहलवान हो और कहाँ मैं छोटा सा बच्चा, तुम्हारी मेरी कोई बराबरी है? अच्छा, जब भगवान ने ऐसा कहा तो चाणूर को ये बात चुभ गई। चाणूर फिर बोल पड़ा, न बालो न किशोरत्वं बलश्च बलिनाम्बरः लीले भो हतो एन सहस्रद्वीप सत्वभृत। अरे कन्हैया, तू अपने आप को बच्चा कहता है, लेकिन पहलवानों से भी पहलवान तो तू है। क्योंकि भगवान आज कैसे दिख रहे हैं, जो भगवान को जैसे देख रहा है भगवान उसको वैसे देख रहे हैं। कंस को काल दिख रहे हैं, योगियों को परमात्मा दिखाई दे रहा है, ज्ञानियों को ब्रह्म दिखाई रहा है, भक्तों को भगवान दिख रहा है, और हमउम्र सहपाठियों को मित्र दिखाई दे रहा है, माताओं को बेटा दिखाई दे रहा है। सीधे सीधे कहूं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसने जैसी भावना से भगवान को देखा है, भगवान उसको आज वैसे लग रहे हैं। तो चाणूर मुष्टिक को लग रहा है कोई बलवान है जो हमारे सामने खड़ा है, बहुत वीर है। जैसे ही हुआ तो भगवान बोले, ठीक है मामा जी, चलो नहीं मानते हो तो आ जाओ, कर ही लेते हैं 2-2 हाथ। जैसे ही 2-2 हाथ करने की बात आई, भगवान ने चाणूर को उठाया, बलदाऊ ने मुष्टिक को उठाया, सारे समाज को दिखाया, 3 बार घुमाया, धड़ाम से दे पटका। सल मुसल आए, भगवान ने दोनों को धूल चटाए, कूट आया, भगवान ने कूट कूट के उसको कूट ही डाला। फिर भगवान धड़ाम से चढ़ गए सिंहासन पर कंस के, और जैसे ही चढ़े तो बाल पकड़ करके खींचा, भगवान ने झटका मारा। तो यहां सुखदेव जी तो कहते हैं कंस अपने भाई से ही मर गया। भगवान ने बाल पकड़ करके खींचा, धड़ाम से नीचे पटका, विश्व का भार विश्वंभर बन करके भगवान छाती पर कूद पड़े, प्राण पखेरु उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। कंस को भगवान ने मार दिया, उसकी बाल पकड़ करके भगवान धूली में घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। क्रोध ही शांत नहीं हो रहा भगवान का। बलदाऊ ने कहा, अरे कन्हैया छोड़ दे, मर गया है ये। भगवान बोले, इसने मेरे माँ के बाल कैसे पकड़े? एक बात बताएं, किसी भी स्त्री के बाल पकड़ करके उसको घसीटना, और जिसने भी घसीटा है उसका वंश निर्वंश हुआ है। इसलिए कभी किसी के स्त्री के बाल नहीं पकड़ने चाहिए, याद रखना। 3 उदाहरण हैं। रावण ने सीता मां के बाल पकड़े तो रावण का वंश निर्वंश हो गया। महाभारत में द्रौपदी के बाल पकड़े गए, कौरव वंश निर्वंश हो गया। और कंस ने देवकी के बाल पकड़े हैं तो महाराज अपने सारी मित्र सेना के साथ कंस भी समाप्त हो गया। इसलिए ये कथा हमको शिक्षा देती है, सब कुछ करना लेकिन स्त्री के बालों में कभी हाथ मत डालना, क्योंकि स्त्रियों के बालों में जो हाथ डालता है उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं।
इसलिए मरने के बाद भी आज कंस की बाल पकड़कर भगवान घुमाए जा रहे। जब बलदाऊ ने कहा, अरे कन्हैया छोड़ दे, मर चुका है ये। बड़ी मुश्किल से भगवान का क्रोध शांत हुआ है। और जैसे ही क्रोध शांत हुआ है, सबसे पहले अक्रूर जी को भगवान ने कारागृह से मुक्त कराया है, राजगद्दी पर अभिषिक्त कराया है। अक्रूर जी महाराज ने लिखित में भगवान से क्षमा मांगी, क्योंकि राजदंडी हैं इनके माता पिता। कहा, पहले के राजा से जो अपराध गलती हुई उसके लिए अभी वर्तमान राजा मैं क्षमा मांगकर आपके माता पिता को मुक्त करता हूं। ससम्मान के साथ फिर अपने माता पिता को मुक्त कराया। आज देवकी और वसुदेव ने जैसे ही गले लगाया, मां के स्तनों से दुग्ध की धारा बह चली है। जब भेजा था छोटा सा था, आज 11 वर्ष का होकर आया है। तुरंत ही आचार्यों को बुलाया गया, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। उसके बाद भगवान को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा गया, सांदीपनि के यहाँ उज्जैन में। भगवान वहाँ अल्पकाल में सारी विद्याओं को ग्रहण करते हैं। एक मित्र भगवान बनाते हैं जिसका नाम है सुदामा। उसको भगवान अपनी द्वारिकापुरी आने का निमंत्रण दे करके गुरुपुत्र को नरक लोक से जीवित करके गुरु माता को देख करके वापस मथुरा आते हैं। जैसे ही भगवान मथुरा आते हैं तो मथुरा आते ही भगवान एक दिन रो रहे थे अपने कक्ष में। उद्धव आया, उद्धव ने देखा कृष्ण रो रहे हैं, दोनों मित्र हैं कृष्ण और उद्धव। अच्छा, जब रो रहे थे तो उद्धव ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो भगवान उद्धव के गले लग के रोने लगे जोर जोर से और कहने लगे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मूर्ख को ये ब्रज में भूल नहीं पा रहा हूं। वो हंस सुता का कलरव, वो गोपियों का प्रेम, वो यशोदा मैया की याद बार बार आती है, इसलिए मेरा मन कर रहा है। मन न भय 10 20, ओधो मन न भय 10 20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, को अब राधे मन न भय 10 20, ओधो मन न भय 10 मन न भय 10 मन न भय 10 उधर गोपियां रोती हैं, इधर कृष्ण रोता है। उद्धव ने कहा, अरे तू किसके लिए रोता, तू तो ब्रह्म है, तुझे भी किसी की याद आती है। भगवान बोले, जो मेरे को याद करके रोता है उसके लिए मैं भी रोता हूं। एक बात कहें, प्रेम की आग दोनों तरफ लगती है ना, तभी आनंद आता है। हम भगवान को प्रेम करके अगर रोए सच में, तो भगवान भी हमें याद करके रोता है महाराज। उद्धव जी जाते हैं, सारी ज्ञान की सीढ़ियां खिसक जाती हैं गोपियों के सामने। जब गोपियों का प्रेम देखते हैं, जब माता पिता कितना प्रेम करते हैं। एक बात कहें, यशोदा को जब पहली बार पता लगा ना कृष्ण हमारा बेटा नहीं है, और जब ये सब नंद बाबा ने बताया ना, तो हमारे साधु कवि तो यहाँ तक कह देते हैं कि यशोदा ने अपने पति नंद बाबा से तक कह दिया, महर तुम मर क्यों नहीं गए। ये कहने से पहले कि लाला हमारा नहीं है, तो मर क्यों नहीं गए। यशोदा मानने को तैयार नहीं है कि कृष्ण मेरा नहीं है, और वो पगली पागल हो गई। इतने साल हो गए भगवान को गए हुए, लेकिन आज भी वो पालने में बैठ के झूला झुलाते रहती है। कोई जोर से बोल दे तो उसे डांट के कहती है, अरे चुप जा, अभी अभी सोया है लाला, जग जाएगा। आज उद्धव जैसे ही पहुंचा ना, पालना झुला रही थी, बाहर से उद्धव ने आवाज लगाई,
मैया मैं उद्धव कृष्ण का मित्र। दौड़ करके बाहर गई, दरवाजा खोला, उद्धव से बोली, अरे चुप जा लाला, चुप जा, धीरे बोल, अभी सुला रखा है, जग जाएगा और जगते ही फिर मेरे से माखन मांगेगा, फिर तंग करेगा मुझे। वो बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने उसे, चुप। उद्धव बोले, कौन सोया है, कौन जग जाएगा? अरे मेरा लाला कन्हैया। भगवान बोले, हाय राम, मैं कहां छोड़ के आया हूं, कितना बड़ा हो गया, ये लाला कह रही है। उद्धव ने कहा, मुझे थोड़ा दिखा तो सही लाला कहां सोया है। जैसे ही पालने के पास ले गई, उद्धव को पालना देखा खाली पड़ा है। यशोदा धड़ाम से गिर गई और गिर करके बोली, अरे उद्धव, मैं तो भूल ही गई, कन्हैया को तो बहुत वर्ष हो गए ना गए हो। अरे मैं तो आज भी उसको ऐसा देखती हूँ जैसे वो यहीं खेल रहा है, मेरे साथ ही है। अभी मैंने उसको दूध पिला के सुलाया है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। उद्धव यशोदा के चरणों में गिर जाता है और चरणों में गिर करके कहता है, मैया तेरे प्रेम को मेरा प्रणाम है। मैं आया तो था बहुत बड़ा ज्ञानी बन करके तुझे ज्ञान का उपदेश देने के लिए, लेकिन तेरे प्रेम के सामने मेरा ज्ञान पौना हो गया है। मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहा मेरी माँ। जब मैं तुझसे कुछ कहने लायक नहीं रहा तो मैं गोपियों को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा? उद्धव ने पूछ लिया, गोपियां कहाँ मिलेंगी, राधा कहाँ मिलेगी? तो माँ ने इशारा कर दिया, जा उस बगीचे में मिलेगी। उद्धव ने सोचा, पहले पीछे से जाकर के उनके मन की अंतर मन की भावना तो पढ़ूं क्या है। तो क्या देखती है, एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर राधा बैठी है। ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर की मूरत बैठी हो। सारी गोपियां उसके चारों ओर घेर करके बैठी है। एक गोपी दौड़ कर आती है, राधा के पैरों को पकड़ कर कहती है, अरे राधे राधे, सुन, मैंने कल रात सपना देखा। सपने में कृष्ण आया था, यमुना के किनारे मुझे गगरी उठाई और घर तक छोड़ने आया। मैंने जैसे ही घर के देहली में प्रवेश किया, पीछे मुड़कर देखा तो नींद खुल गई। पता लगा अरे ये तो सपना था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। एक ने पूछा, राधा तूने भी तो सपना देखा होगा, कौन सी सूरत देखी श्याम सुंदर की, कुछ तो बता दे। अब राधा रोते रोते कहती है, हे सखी, तुम बहुत सौभाग्यशालिनी हो, भाग्यशालिनी हो। तुमको कृष्ण ब्रह्म में नींद तो आती है और उस नींद में तुम्हें सपना आता है, तुम्हें सपने में प्राण प्रियतम का दर्शन होता है। लेकिन मेरी दशा तो कुछ और ही है। जब से वह निष्ठुर गया है, मेरे आंखों की नींद भी मेरी सौतन हो गई है। और जब नींद ही नहीं है तो सपना कहां से होगा, और सपना नहीं है तो फिर वो कहां से दिखाई देगा। उद्धव बैठे बैठे सोचने लगा, हाय राम, राधा इतने वर्षों से सोई नहीं, ये पगली मर जाएगी। इतने में एक भंवरा आया, राधा के चरणों में घूमने लगा। एक गोपी कहती है, अरे भंवरे, तू भी काला है, वो भी काला है। कहती तो भंवरे से है, लेकिन सुनाती उद्धव को है। ये जितने भी काले होते हैं ना, सब के सब कपटी होते हैं। तेरे मूंछ पर केसर लगा है, लगता है तू अभी अभी कश्मीर से केसर का पराग लेकर आ रहा है। पता है वहां से क्यों भागकर आ गया? क्योंकि तूने रस चूस लिया है ना, इसलिए अब तू वहां छोड़कर यहां आ गया। तू वहां से यहां आ गया और वो हमको छोड़कर यहां से वहां चला गया। भौरे के माथे पर एक सफेद सा तिलक था, उसको देखकर एक गोपी कहती है, अरे लगता है ये अभी अभी माखन चुरा के खा के आ रहा है। सारी गोपियां, आज उद्धव सोचने लगा, हाय राम, ये सब क्या हो रहा है। मैं जिन गोपियों को अनपढ़ समझता था, गवार समझता था, वो गोपियां कहती हैं, राम बनकर आया, बाली ने क्या बिगाड़ा, छुपकर बाण मारा। अरे राजा बलि यज्ञ करने बैठा था, बौना बनकर आया,
छोटे छोटे पैरों से, और जब नापने की बात आई तो बड़े पैरों से नाप लिया। कश्यप ने क्या बिगाड़ा था? हिरणाक्ष ने 12 रूप बन लेकर आया, उसी को मार डाला। इस कपटी से जिसने भी प्रेम किया है उसको दुख ही दुख मिला है। अरे मोरध्वज ने प्रेम किया तो अपने ही बेटे के सर पर आरा चलाना पड़ा। उद्धव ये सब सुन रहा है। सुनते सुनते उद्धव कब चरणों में गिर गया गोपियों की, पता ही नहीं लगा। जो अभी जाता हूं शाम तक आता हूं कहकर आया था उद्धव, 7 महीने के बाद होश में आया है। और 7 महीने बाद जब होश में आता है ना, तो एक ही बात कहता है, गोपियों तुम जिस ब्रह्म की बात कर रही हो, मैं तो सोच रहा था तुम उसे साधारण समझती हो, लेकिन मैं अब समझ गया तुम उसे पहचानती हो। इसलिए मैं तुमसे ज्यादा तो कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन इतना जरूर तुम्हें वादा करता हूं, शाम तक तुम्हारे पास कृष्ण होगा, शाम तक तुम्हारे पास कृष्ण होगा। इतना कहा, उद्धव ने लगाई दौड़, मथुरा आया, रोते रोते भगवान के गले लगा। पहले कृष्ण रो रहे थे, अब उद्धव रो रहा है। अंतर इतना ही है, रोते रोते उद्धव जब रोन भी नहीं पा रहा है, गला भर आया उद्धव का, भगवान ने पीठ पर हाथ मारी, सर पर हाथ घुमाया। उद्धव मैं समझ गया, तू ज्ञानी तो था, अब प्रेमी हो गया है। एक बात कहूं, भगवान 2 चीज चाहते हैं हमसे, हम ज्ञानी भी हो जाएं और हम भगवान के प्रेमी भी हो जाएं। बिना ज्ञान का प्रेम लंगड़ा, बिना प्रेम का ज्ञान लंगड़ा, और बिना ज्ञान का प्रेम अंधा होता है। भगवान लंगड़ा और अंधा नहीं चाहते, आंख वाला भी हो, पैर वाला भी हो, ऐसा भक्त चाहते हैं जो आंखों से देखे, यानी कि ज्ञानी हो, परमात्मा को पहचाने, और जो पैरों से चलकर भगवान तक चले पहुंचे। आज उद्धव रो रो के कहता है, प्रभु आप सचमुच में बहुत बड़े कपटी हो। जो राधा, जो गोपियां, जो यशोदा, जो नंद बाबा आपको इतना प्रेम करते हैं, आप उनको छोड़कर यहां कैसे रह सकते हैं? भगवान ने कहा, यही तो मैं तेरे से पहले दिन कह रहा था। देखना चाहता है? आंख बंद कर। जैसे उद्धव ने आंखें बंद करी तो भगवान ने आंख खोलने को कहा, तो क्या देखते हैं? यशोदा मैया बैठी है सिंहासन पर, यशोदा की गोद में कृष्ण भगवान हैं, दाईं तरफ राधा है, बाईं तरफ गोपियां हैं, सामने ग्वाल बाल बैठे हैं, नंद बाबा पीछे खड़े हैं। उद्धव चरणों में गिर गया, बोला प्रभु ये क्या दिख रहा है? भगवान बोले, मैं इनसे कभी अलग रह ही नहीं सकता। उद्धव, जो मेरे को इतना चाहता है, मैं जहां रहता हूं वो हमेशा मेरे साथ वहीं रहता है। एक बात कहे, कोई भगवान को इतना चाहे और भगवान उससे अलग हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये सारी लीला उद्धव को प्रेम जगाने के लिए थी। उसके बाद जब कंस मर गया था ना, तो वहीं पर कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति प्राप्ति, जरासंध की बेटियां। तो ये छाती पीट पीट के रोने लगी, हाय राम हमारे पति मर गए, क्या करें, कहाँ जाएं, अब हम कैसे रहेंगे? तो उनको देख देख के भगवान भी अपनी छाती पीटने लगे, हाय मामा जी चले गए, अब मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा, इनकी दोनों पत्नियों ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? भगवान ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? बोले, हमारे तो पति मर गए, अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? इसलिए बोले, मेरे भी तो मामा मर गए हैं। तो जरासंध की पत्नियों ने कहा, तुम्ही ने तो मारा है। भगवान बोले, मैंने कहा मारा? मैं तो ऊपर उछल के चढ़ा और मेरी छलांग मारने से मंच टूटा और मामा जी नीचे गिरे, मैं ऊपर गिरा, बस इतना ही हुआ, बाकी खुद ही मर गए। तो दोनों पत्नियों के दुख को दूर किया, अपने पिता के यहाँ जरासंध के पास गई, 17 बार मथुरा में आक्रमण किया, 18वीं बार काल यवन को लेकर आया। भगवान ने मुचकुंद महाराज के द्वारा काल यवन का उद्धार कराया, विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण कराया, सभी द्वारिकापुरी, सभी मथुरा वासियों को सोए सोए भगवान ने द्वारिका में पहुंचा दिया, और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सूर्यवंश के राजा है रेवत, रेवत की पुत्री है रेवती। उनके विवाह ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बेटी के लिए दूल्हा बताओ। ब्रह्मा जी बोले, जब तक धरती में जाओगे तब तक 1 युग बीत जाएगा, और कृष्ण अवतार बलराम अवतार हुआ है, तो तुम्हारी बेटी के लिए कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ ही ठीक है जवाई के रूप में।
तो रेवत महाराज की रेवती नाम की बेटी से हमारे बलदाऊ जी का विवाह हुआ। भगवान 25 वर्ष के हो गए हैं अब। तो भगवान ने एक दिन नारद जी को बुलाया, नारद जी को बुला करके कहा महाराज हमारे लिए रिश्ता ही नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? भगवान बोले जिसका रिकॉर्ड खराब हो कन्या कहाँ मिलेगी? तुम्हारा रिकॉर्ड ही खराब है, चोर के नाम से प्रसिद्ध हो। नारद जी से भगवान बोले कुछ तो करो भाई, उम्र हो रही है। तो नारद जी बोले महाराज हाँ एक चक्कर तो चला सकता हूँ। क्या? बोले जो कुंडिनपुर के महाराज है ना भीष्मक, उनकी बेटी है रुक्मणी जो कमल से प्राप्त हुई है उनको, तो उनको मैं आपकी कथा सुनाते रहता हूँ और उनकी आपकी कथा सुना सुना करके मुझे ऐसा लगता है वो भी आपको चाहती है। भगवान बोले तो बात कन्फर्म कैसे हो? बोले वो भी उपाय करता हूँ। तो नारद जी बोले प्रभु अब वहां स्वयंवर होने वाला है, अब मैं जाके देखता हूँ होता है क्या। भगवान बोले ठीक है जल्दी जल्दी कोई चक्कर चलाओ। तो नारद जी पहुंचे कुंडिनपुर, और जैसे ही कुंडिनपुर पहुंचे तो सारी व्यवस्था देखी तो वहां स्वयंवर होने वाला है कल। रुक्मणी जी बड़ी उदास बैठी हैं। इतने में भाभी जी आई, नारद जी सब दृश्य देख रहे हैं। भाभी जी ने पूछा तुम उदास क्यों बैठी हो? बोले भैया तो मानने वाले नहीं, समझते नहीं है, शिशुपाल से विवाह करना चाह रहे। अच्छा शिशुपाल कौन है पता है? शिशुपाल पूर्व जन्म का रावण है जो रुक्मणी जी को चाहता है। रावण के रूप में सीता जी का हरण करके ले गया था और रुक्मणी के रूप में इनका हरण करना चाहता है। तो शिशुपाल तो बड़ा तैयारी से आया था विवाह करने के लिए, क्योंकि बात फिक्स थी। जैसे पता हो ना मैच चल रहा है और पता है कि फिक्स कौन जीतने वाला है। तो शिशुपाल अपनी रुक्मणी जी से रुक्मी ने कहा था भले ही स्वयंवर है लेकिन माला शिशुपाल के ही गले में डलनी है। तो ये बात पक्की थी अंदर खाने, लेकिन शिशुपाल को रुक्मणी जी नहीं चाहती। तो रुक्मणी जी ने जब भाभी ने पूछा क्यों रो रही हो, क्या हुआ? उनने कहा मैं कृष्ण को चाहती हूँ, उसी से ब्याह करूंगी। तो भाभी ने कहा तुमने ये बात बताई कृष्ण को? बोले नहीं ये तो बात नहीं बताई। तो भाभी बोली तो उन तक कोई समाचार तो भेजो, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे वो। क्या करूं? बोले पत्र भेजो। 7 श्लोकों में बहुत सुंदर पत्र लिखा, लेकिन पत्र कौन ले जाए? तो अपने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु को बुलाया, कहा महाराज आप ये काम कर सकते हैं। राजगुरु बोले महाराज मौत पर चलना है, अगर कहीं पता लग गया मैं जा रहा हूं पत्र लेकर के तो मेरे को पहले मारेंगे लोग। तब उन्होंने कहा बेटी लेकिन चिंता न करो, मैं रात में जाऊंगा, पीछे के दरवाजे से जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, क्योंकि चल रथ में गया तो पता लग जाएगा। तो रात को जब सूर्य अस्त हुआ, ये निकले हैं विदर्भ देश से। विदर्भ कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से, गुजरात महाराष्ट्र से लेकर के द्वारिकापुरी रात भर दौड़ते रहे महाराज पत्र लेकर के। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए द्वारिका। और द्वारिका पहुंचते ही भगवान कृष्ण से कहा प्रभु आपके लिए पत्र लेकर आया हूं। भगवान बोले पढ़ो। ब्राह्मण देवता बोले पर्सनल है। भगवान बोले हमारा कुछ भी पर्सनल नहीं होता, पढ़ो। तो जैसे ही इन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशमतामखिलार्धलाभम त्वय्यच्युता विशति चिन्ह पत्र में। हे प्रभु आपके गुणानुवादों को सुन सुन करके आपसे प्रेम हो गया है। सिंह की वस्तु को सियार ले जाए ये ठीक नहीं है। अगर आप लेने नहीं आए, सौगंध खाकर कहती हूँ 100 जन्म लूंगी लेकिन तुम्ही को पति रूप में वर्ण करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल का वर्ण नहीं करूंगी। अब आप कहोगे कहाँ मिलोगी? तो हमारे कुल रीति रिवाज है, दुर्गा की पूजा करती है, तो आप वहीं से मुझे ले जाना। भगवान ने जैसे ही पत्र सुना तुरंत ब्राह्मण को बैठाया, रथ में चल दिए भगवान विदर्भ देश। विदर्भ देश जैसे ही गए तो वहां बड़ी तैयारियां है, चारों तरफ नाकाबंदी। शिशुपाल ने रुक्मणी जी के रथ के आगे 4 रथ, पीछे 4 रथ, बीच में रुक्मणी जी का रथ, और सारे के सारे रथों के ऊपर शिशुपाल के केचित देश का झंडा लहरा रहा है। भगवान समझ गए भैया मामला बड़ा टाइट है। तो भगवान ने क्या किया, जो रुक्मणी जी के रथ के पीछे जो रथ था उस रथ में भगवान अंदर घुस गए। जो अंदर था उसको बांध बूंद करके पीछे पटक दिया। अंदर पर्दे के सहारे भगवान छुप के बैठ गए।
और जैसे ही कात्यायनी पूजा करी, कही रही थी हे गोविंद आ जाओ, हे गोपाल आ जाओ, तो भगवान ने हल्का सा पर्दा हटाया और जैसे ही रुक्मणी जी ने अपना घूंघट हटाया तो तुरंत कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाया, रुक्मणी जी ने हाथ में हाथ दिया, भगवान ने रथ में खींच लिया और रथ हवा से बातें करते हुए चलने लगा। हल्ला मच गया, ले गया ले गया ले गया ले गया। क्या ले गया? बोले रुक्मणी जी को ले गया। कौन ले गया? बोले कृष्ण ले गया। अब तो पीछे शिशुपाल के सैनिक रुक्मणी सब भाग गए। तुरंत पीछे से जैसे ही भागे तो बलदाऊ आ गए। बलदाऊ ने बीच में हल कर दिया। बलदाऊ बोले सावधान, सारी समस्या का हल मेरा हल, अब अगर आगे बढ़े तो सावधान। सब भाग गए महाराज। भगवान ने रुक्मणी शिशुपाल को पकड़ा, जैसे ही घींच कर ले जाने लगे रुक्मणी जी ने छुड़वा दिया, इनको छोड़ा, भगवान लेकर आए हैं। अब रुक्मणी जी को तैयार किया जाता है विवाह के लिए। तो आइए एक दो पंक्ति गा करके हम भी करें, फिर कथा को विराम करें। अच्छा पहले पूरी कथा कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में किसी का मन नहीं लगेगा। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी के साथ हुआ। 1 साल के बाद एक बेटा हुआ प्रद्युम्न। संभासुर नामक राक्षस आया, प्रसव कक्ष से प्रद्युम्न को उठाकर ले गया, आकाश से समुद्र में फेंका, मछली के गर्भ में गया, मछली मछुआरे के जाल में फंसी, मछुआरे ने मछली का पेट काटा, अंदर बच्चा लेकर के संभासुर को दिया। संभासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी विद्यावती, उसने उसका पालन किया। 18 वर्ष के हुए तो एक दिन उसी प्रद्युम्न जी ने पूछा, देवी जी तुम्हारा व्यवहार नहीं बताता, तुम माँ का व्यवहार कर रही हो, ये तो प्रेमी का व्यवहार है। तब नारद जी ने आकर बताया तू कामदेव है, तू रति है। दोनों का संबंध हुआ। उन्होंने संभासुर का उद्धार किया। द्वारिकापुरी वापस लौट कर गए तो क्या देखते हैं, पिताजी की 16,108 विवाह, हर पत्नी से 10-10 बेटा, एक एक बेटी, हिसाब घर से लगा के कल लाना, ठीक है। परिवार हो गया भगवान का 56 करोड़, नाती पोते पड़पोते सब लगाकर। तो इधर रुक्मणी जी तैयार हो रही हैं और सब गा रही हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे अपनी मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, हो मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, हो मैं तो दीवाने, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, हो श्याम तेरी दीवानी हुई मैं।
श्याम रुक्मिणी जी तैयार हो गई है, सज गई है, धज गई है। भगवान कृष्ण भी दूल्हे के रूप में तैयार हो गए हैं। और जैसे ही भगवान का श्रृंगार देखा है, सारे ब्रजवासियों ने, द्वारिका वासियों ने तो एक ही बात कहते हैं, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दूल्हे सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हे सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सा तेरा दीदार सावरे, लगे दुल्हा सा तेरा दीदार सावरे। दीदार सावरे, दीदार सावरे, दीदार सावरे, दीदार सावरे, हाँ दीदार सावरे, लगे दुल्हा सा तेरा दीदार सावरे, लगे दुल्हा सा तेरा दीदार सावरे। हरि बोल। ओ मुझे अपनी, हाँ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी। ऐसे वर को क्या करूं जो जग में और मर जाए, वरी वरियों को फल सो, जन चुनड़ो अमर हो द्वारिकाधीश भगवान रुक्मणी रमण भगवान की जय हो।